ओके सो कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था फ्लूइड मैकेनिक्स और हमने समझा क्या क्या समझा था हमने। एक बार क्विक रिवीजन करें तो कि फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है, फ्लूइड काइनेटिक्स क्या होता है, फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है, वो सब पहले समझा। फ्लूइड क्या होता है मेनली, सबसे पहले तो फ्लूइड क्या होता है। ओके जैसे कि कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लूइड की, इट कैन फ्लो इजीली। अच्छा कोई दूसरी? थोड़े ही फ्लूइड्स कंप्रेसिबल हैं, गैस। नहीं मतलब सारे गैस कंप्रेसिबल है और और लिक्विड्स liquid नहीं। कंप्रेसिबल नहीं है। ओके सो फ्लूइड्स can be compressible, can be incompressible. When considering in gaseous phase they are compressible, when considering in liquid phase they are incompressible. हाँ फिर They can change their shape according to the surroundings. करेक्ट अकॉर्डिंग टू दी कंटेनर बोल दो। Container. सराउंडिंग्स भी सही है, गलत नहीं है, बट जिसके अंदर वो भरा हुआ है। ओके मतलब जो भी कंटेनर के अंदर तुमने फ्लूइड डाला वो कंटेनर का शेप वो ले लेगा। सो इट डज नॉट हैव द फिक्स्ड शेप। ओके यस, तो फ्लूइड हमने देखा, ये सारी डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज से। तो फ्लूइड तो हमने देख लिया, देखो वाटर, ऑयल, ब्लड, मर्क्यूरी, और से हमने यहाँ पर मैंने तुम्हें बोला था कि कोई भी टाइप का स्लरी भी हो, स्लरी कीचड़ मतलब स्लरी लिखा हुआ होगा। ओके बट स्लरी मतलब उसमें मतलब ऐसा समझो कि गंदा वाला पानी, वो स्लरी। फिर ऐसा नहीं कि एकदम जैसे दलदल होता है ना जहां फंस जाए, वो फ्लूइड नहीं कहलाएगा। ओके जो फ्लो हो सके, डेफिनेशन में फिट होना चाहिए, फ्लो हो सके वो फ्लूइड। ओके गंदा पानी है, बहुत गंदा कीचड़ वाला, ओके तो वो फ्लूइड है, लेकिन एकदम दलदल ही है। दलदल मतलब पानी बहुत ही कम क्वांटिटी में है उसमें। ओके दैट इज नॉट। सो एयर है, ये सब हमारे फ्लूइड्स है। देन हमने प्रेशर क्वांटिटी की प्रॉपर्टी की बात की थी। प्रेशर हमने डिस्कस किया था, उसके यूनिट्स, यूनिट कन्वर्जन, सब कुछ याद हो गया। ओके तो याद है ना निर्भय? क्या हुआ मतलब हाँ या ना तो बोलो। तो प्रेशर हमने देखा था, उसके बाद डेंसिटी हमने देखा था, ये सब हमें पता ही है। नई चीज हमने देखी थी स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी एंड द रिलेटिव डेंसिटी। ओके सो एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द पास्कल्स लॉ, एंड पास्कल्स लॉ की ही एप्लीकेशंस थी हमारी हाइड्रोलिक लिफ्ट। डन, इतना हमने देखा था। ओके चलो नाउ अब हमें आगे देखना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कौन सा है आज की पहली कंसेप्ट, क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये भी हमने क्लास 8th 9th में पढ़ लिया था, याद हो तो। ओके थोड़ा बहुत याद हो तो मतलब पढ़ लिया था, उतना याद हो तो, बाकी तो हम पढ़ रहे हैं। ओके सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल किसने ढूंढा था? आर्किमिडीज ने। अच्छा चलो तो क्या बोल रहे हैं? अ बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है। ओके अ बॉडी एट रेस्ट इन अ फ्लूइड। देखो अभी जो भी हम कंसेप्ट समझ रहे हैं सारे के सारे, पहले हमने प्रेशर समझा, फिर हमने पास्कल्स लॉ समझा, हाइड्रोलिक लिफ्ट समझी, डेंसिटी समझा, ये सब कुछ पार्ट है फ्लूइड काइनेटिक्स का, वेयर फ्लूइड इज एट रेस्ट। फिर हम फ्लूइड डायनेमिक्स आगे देखेंगे। ओके फ्लूइड डायनेमिक्स बोलो या हाइड्रोडायनेमिक्स बोलो, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा चलो अ बॉडी एट रेस्ट इन अ फ्लूइड इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स पुशिंग अपवर्ड्स, जिसको हम बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट बॉडी डिस्प्लेसेस। क्या बोल रहे हैं? फिर से पढ़ेंगे, ये तो हमने एक बार पढ़ा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कोई भी मतलब फ्लूइड भरा हुआ है कोई कंटेनर में, उसमें तुम जो भी ऑब्जेक्ट डालोगे, तो जो ऑब्जेक्ट डालोगे उसको, जैसे कि हम यहाँ पर है अर्थ पर, तो हमें अर्थ का कंटिन्यूअसली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ओके वैसे ही फ्लूइड में अगर कोई भी चीज अगर हम अंदर डाले, तो वो जो वाटर है या फिर कोई भी लिक्विड है जिसके अंदर हम डिप कर रहे हैं उसको, वो अपवर्ड फोर्स लगाएगा वो बॉडी के ऊपर। डन, पहली बात तो समझ में आई क्या? कि हम कोई भी लिक्विड में हमारा ऑब्जेक्ट, वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी सब्सटेंस हो हमारा, उसको अगर हम फ्लूइड के अंदर डालेंगे तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ऑलरेडी कंटेनर में भरा हुआ फ्लूइड है वो अपवर्ड फोर्स लगाएगा। डन, वो जो अपवर्ड फोर्स लगाएगा उसी का नाम है बियॉन्ड फोर्स, और उसी को हम अलग सेंस में से अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। थ्रस्ट मतलब फोर्स और अपथ्रस्ट मतलब ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। डन,
तो कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में हम अगर डिप करेंगे तो फ्लूइड ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, जिसको हम बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स, बियॉन्ड फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स। अपवर्ड फोर्स तो है ही, अपवर्ड है तो अपवर्ड, लेकिन अपथ्रस्ट बोलते हैं, थ्रस्ट इन द सेंस फोर्स। डन। तो बियॉन्ड फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स क्या है, समझ में आ गया। अब ये बियॉन्ड फोर्स लग तो रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है वो भी हमने आर्किमिडीज ने हमको वो भी बता दिया है। कितनी है उसकी वैल्यू, जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है या बियॉन्ड फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। तो आर्किमिडीज ने डायरेक्टली नहीं बताया, इनडायरेक्टली बोला कि जो भी हम ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डाल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को अगर लिक्विड में डाल रहे हैं तो उतना लिक्विड का लेवल तो अप हो जाएगा ना, क्योंकि हमने जगह रोक ली ना उतनी। ओके, तो लिक्विड का लेवल अप हो जाएगा। ओके, अभी डिटेल्ड में हम समझते हैं वो भी। तो लिक्विड का लेवल अप हो गया, जैसे कि स्विमिंग पूल में हाथी कूद गए 2-3, तो स्विमिंग पूल में 2-3 हाथी कूद गए, तो हाथी का जो वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम का पानी तो बाहर निकल जाएगा ना भाई, ऑब्वियस है। निकलेगा या नहीं निकलेगा। जैसे कि हम रिवर के अंदर और तालाब के अंदर ऐसे पत्थर मारते हैं तो पानी ऐसे उछलता है, कितना पानी उछलता है उसका जो वॉल्यूम होगा, अगर वो अंदर चला गया है तो उसका जो वॉल्यूम होगा उतना ही पानी उछलता है बाहर। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है कि अपथ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा, तो वो उतना ही लगेगा जितना फ्लूइड डिस्प्लेस कर रही है हमारी बॉडी। मतलब हमने डाल दिया हाथी अंदर, पानी के अंदर, तो हाथी का वॉल्यूम, ओके, उतने वॉल्यूम का पानी तो बाहर निकल गया, क्योंकि वहां पर कौन आ गया, हाथी आ गया, तो वो पानी बाहर निकल गया या अपर साइड में चला गया। मतलब उसका लेवल, स्विमिंग पूल यहां तक था, अभी हाथी अंदर गया तो स्विमिंग पूल ऊपर तक चला गया। क्यों? क्योंकि वो नीचे जाएगा तो पानी ऊपर आएगा ना। अभी जैसे ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें अभी तुम देखोगे तो लेवल ये है, सपोज ये ग्लास ऑफ वाटर, ओके, हाँ सपोज ये हमारा ग्लास ऑफ वाटर ऐसे भरा हुआ है। डन। अभी इसके अंदर तुम लेमन डाल दो, ओके, तो इसके अंदर जब तुमने कुछ नहीं डाला था तब सपोज ये लेवल था, और जैसे ही लेमन पूरा का पूरा अंदर डाल दिया तो ये लेवल ऐसे हो गया, ऊपर जाएगा ना वाटर। जगह कहां से आएगी भाई, नई जगह कहां से आएगी, तुमने लेमन डाला तो लेमन अपनी जगह रोकेगा, तो लेमन ने जितनी जगह रोकी उतना पानी तो ऊपर की डायरेक्शन में चला जाएगा। सिंपल है। तो ये जो ऊपर की डायरेक्शन में पानी जा रहा है, मतलब लेमन का जो वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया लिक्विड का। तो वो जो वॉल्यूम है, वो जो फ्लूइड है उतने वॉल्यूम में उसका वेट जो होगा ना, वेट फोर्स, मतलब वेट फोर्स F इज इक्वल्स टू वेट फोर्स, मतलब क्या, mg, ओके, mg वेट फोर्स। तो उसका वेट फोर्स जो होगा ना उतना ही अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, उतना ही बियॉन्ड फोर्स लगेगा। समझ में आया? ओके, पहला तो हमने बियॉन्ड फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स क्या है वो समझा। अब हम क्या समझ रहे हैं कि ये होता कितना है, मतलब कितना ऊपर फोर्स लगेगा। तो लिक्विड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हम डालेंगे तो वो पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगा। वो जितना डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसका जो वेट फोर्स होगा, उसका जो वेट होगा उतना ही फोर्स लगेगा अपथ्रस्ट फोर्स। समझ में आ गया? अभी वापस उसका एग्जांपल भी देखते हैं, लेकिन इतना तो समझ में आ गया। जैसे कि फिर से वही आएंगे वापस, देखो ये एग्जांपल से समझते हैं। वैसा ही सेम एग्जांपल क्या कि ये हमने एक कंटेनर लिया हुआ है जिसके अंदर ये ब्लू कलर्ड है, वो हमारा वाटर है। यहां पर हमने एक होल सा रखा हुआ है ऐसे, ओके। अब इसके अंदर कोई भी, इतने यहां पर है होल जहां पे मैंने ड्रॉ किया। अब जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ भी, अरे ये कुछ छोड़ो, यही लिक्विड अगर मैं ऊपर से डालूं, ये तो यहाँ पे होल आ गया है, मतलब ओवरफ्लो हो जाएगा। जैसे ही मैंने थोड़ा यही फ्लूइड डाला तो भी क्या होगा, नया फ्लूइड आया। जगह जैसे कि मटका है, पॉट है, वो पॉट या वाटर बॉटल है, तुमने भरा उस अप टू द ब्रिम भर दिया एकदम ऊपर। अब फिर डालोगे तो क्या होगा, अरे बाहर गिरेगा और क्या। तो वैसे ही यहाँ पर थोड़ा वाटर भी डालूंगा तो वो बाहर गिर जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी वाटर नहीं डाल रहे, अब एकदम कट टू कट भरा हुआ है ये। और अब ये ऑब्जेक्ट, ये 5 kg, देखो यहाँ पे 5 kg, यहाँ पे डायल पे भी शो कर रहा है 5 kg, मतलब ये मास जो है ऑब्जेक्ट का वो कितना है, 5 kg। उससे अभी हमें लेना देना नहीं है, लेकिन 5 kg ये मास है। मास जितनी बात नहीं चल रही है, वॉल्यूम की बात चल रही है। किसकी? वॉल्यूम की। समझ में आ रहा है? वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है, मास डिस्प्लेस नहीं करता। कोई तो ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा मास है उसका,
ऐसे भी ऑब्जेक्ट होंगे ना तो बहुत ज्यादा मास है। जैसे कि देखो वो एक्सरसाइज करने के इक्विपमेंट देखो, इतने इतने सपोज डंबल्स ले लो, इतने डंबल्स भी होते हैं, तो एक डंबल जैसे उठाओ तो लगेगा कि यार हाँ हैवी है, ओके। तो उसका वॉल्यूम तो देखो छोटा सा है, उसका वॉल्यूम छोटा सा है लेकिन कितना हैवी है, अंडरस्टूड। तो हम मास की बात नहीं कर रहे हैं, हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वेल कैच, ओके, हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो ये इसका जो भी वॉल्यूम होगा वो जैसे ही हमने इसको अंदर डाला तो यहां से पानी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, यहां पर इकट्ठा हो जाएगा, अंडरस्टूड। कितना पानी गिरेगा भाई, इसका जो वॉल्यूम होगा उतना गिरेगा। सपोज इसका वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, 2 सेंटीमीटर क्यूब मान लो, अच्छा इसका वॉल्यूम कितना है 2 सेंटीमीटर क्यूब, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब में जितना पानी आएगा उतना बाहर निकल जाएगा, सिंपल है, ओके। सपोज ये जो वॉल्यूम था उतने में जो पानी था वो बाहर चला गया और वहां पे वो जगह पे कौन आ गया, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो अपथ्रस्ट फोर्स लग तो रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। हमने बोला ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में अगर हम डिप करेंगे तो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लूइड फोर्स, कौन ये फोर्स लगा, कौन रहा है, फ्लूइड लगा रहा है, अंडरस्टूड। तो फ्लूइड अपवर्ड अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा और वो अपथ्रस्ट फोर्स को ही हम बोलते हैं, अपवर्ड फोर्स जो होता है उसको ही हम अपथ्रस्ट फोर्स और बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। एंड इसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है कि ये जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ ना उसके वेट जितना। तो सपोज इसका वॉल्यूम कितना है v वॉल्यूम किसका था, से 2 सेंटीमीटर क्यूब किसका वॉल्यूम था, ऑब्जेक्ट का, तो उसने डिस्प्लेस भी कितना किया होगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब में जितना लिक्विड आएगा उतना उसने डिस्प्लेस किया, डन। तो ये भी तो वॉल्यूम ही है, ओके, 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो 2 सेंटीमीटर क्यूब को फिर तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके, किस में करोगे, ये लिक्विड है तो से लीटर में कर दिया, मिलीलीटर में कर दिया, लेकिन वॉल्यूम तो मिल गया तुम्हें कि इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। अब ये जो है उसका तुम्हें क्या लेना है, वेट। तो वेट क्या होता है, m इंटू जी, वेट हमारा m इंटू जी होता है, जी तो हमें पता है, और मास भी हमें यहां पता ही है, ओके। लेकिन अगर सपोज तुम्हें कन्वर्ट करके लिखना हो तो कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, क्या, रो इज इक्वल्स टू m बाई वी, डन। तो अब ये v यहां चला जाएगा, सो से m इज इक्वल्स टू रो इंटू वी, डन। वॉल्यूम तो तुम्हें पता चल गया, रो भी तुम्हें पता ही होगा, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो डायरेक्टली तुम्हें रो मिल गया, v मिल गया और g भी तुम्हें मिल गया, सो तुम्हें अपथ्रस्ट फोर्स मिल गया। तो दैट्स व्हाई फॉर्मूला हो गया अपथ्रस्ट फोर्स का रो v इंटू जी, सिंपल। कैसे आया ये, अरे यहीं से आया, कहां से, यहां से। वेट जितना होता है वो तो आर्किमिडीज ने बताया है कि वेट जितना होता है, तो वेट कितना है, वेट फोर्स mg, तो m की जगह हमने सिर्फ रो इंटू वी लिखा, डन। तो रो इंटू वी लिखा तो रो vg हमारा अपथ्रस्ट फोर्स हो गया, अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया। इतना ही था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। याद है वो स्टोरी भी मैंने बताई थी 9th में, यूरेका यूरेका ऐसे करके चिल्लाए थे, ओके। 8th में 9th में पता नहीं, 9th में ही थी शायद, ओके। और मैंने तुम्हें शायद बताया था, मैंने कौन सी बैच को बताया था इसलिए नहीं पता एग्जैक्टली, इसलिए मैं शायद बोल रहा हूँ कि बस मतलब बताया था, ओके। कि मुझे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा था, ओके। इंजीनियरिंग जब जॉब लेने गया था तब इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद, और मैं तो रटाया हुआ आर्किमिडीज प्रिंसिपल चिप दिया तो बोले अब इसको समझाओ, बोला ये सर अपवर्ड फोर्स लगता है, वेट उसके जितना है, अच्छा ठीक है समझा दिया। फिर बोले अच्छा ये ढूंढा कैसे था आर्किमिडीज ने, मैंने बोला सर वो तो मुझे नहीं पता, उसने नहीं बताया तो वो नहीं बोला था मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट भी नहीं बनना है उनके सामने अच्छा तो वो तो नहीं पता, तो बोले नहीं उसके पीछे भी स्टोरी है। तो मैंने बोला सर वो स्टोरी तो पता नहीं, तो बोले तुम रीड किए हो, मैंने बोला हाँ रीड किया हूँ। कौन सी बुक में से फ्लूइड मैकेनिक्स रीड किया, तो मैं तो इंजीनियरिंग में पढ़ा हुआ था ना, मुझे 8-9 का थोड़ी याद था। इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट है, अलग से एक सब्जेक्ट, चैप्टर नहीं सब्जेक्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट, उसमें 15-20 चैप्टर्स होते हैं। तो इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, और उसकी पूरी इतनी रामायण जितनी बुक है, ओके इतनी बड़ी बुक है, अभी कभी दिखाऊंगा, यहीं पे रखी हुई है फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके। तो वो और मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था, ओके फ्लूइड थर्मो वो सब।
तो मैंने तो वो पूछते हैं, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी पूछ लेंगे, हमें कुछ आता ही नहीं हो वहां पूछेंगे तो क्या आंसर देंगे, तो सामने से पूछेंगे तुम्हें फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा, फिर तुमने बोला वही पूछेंगे तो बोला कि कौन सी बुक में से रीड किया, तो मैंने बंसल में से रीड किया था, तो मैंने बोला HK बंसल, तो बोले अच्छा NCERT नहीं पढ़ते क्या, सर वो तो स्कूल टाइम में पढ़ते थे, अभी इंजीनियरिंग में थोड़ी NCERT पढ़ेंगे, उसमें थोड़ी इतने डीपली NCERT में दिया होगा, वो तो वही लेवल का दिया होगा। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन NCERT में लिखा हुआ था ये स्टोरी, क्या बात कर, तुम्हें नहीं पता? बोला सर नहीं पता, क्योंकि स्कूलिंग को कंप्लीट हुए भी बहुत साल हो गए, उसके बाद तो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर दी थी ओके, तो फिर मुझे सर ने पूरी की पूरी वो स्टोरी बताई, सिलेक्ट भी कर लिया था, लेकिन स्टोरी बताई और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था उनसे ही, यार अगर मुझे जॉब मिल भी गई तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लाइक दैट। ओके, तो वही स्टोरी थी, पता है ना, एक्सपेरिमेंट करते रहे थे और फिर मिलता नहीं था और फिर एक बार ऐसे बाथटब में से नहाने बैठे और जैसे ही नहाने बैठे तो पानी नीचे गिरा, ओ यूरेका यूरेका, ऐसे ही नंगे नंगे पूरे गांव में घूमते रहे। ओके, और फिर उसको मतलब पूरा का पूरा फॉर्म दिया और वो थे मतलब आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल दिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, चलो फिर से एक बार पढ़ते हैं। अब बॉडी देखो, यहाँ पर बॉडी एट रेस्ट की बात है, मूविंग बॉडी की बात नहीं है। सो अ बॉडी एट रेस्ट इन अ फ्लूइड, मतलब बॉडी एट रेस्ट इन अ फ्लूइड, यहाँ तक का एक इज एक्टेड अपॉन, मतलब इसके ऊपर लगेगा, इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स पुशिंग अपवर्ड्स विच इज कॉल्ड बुयंट फोर्स। अच्छा, विच इज इक्वल टू, मतलब ये कितना होता है, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड दैट द बॉडी डिस्प्लेसेस। भाई वेट ऑफ द फ्लूइड तो देखो इतना ज्यादा फ्लूइड है तो उसका वेट तो कितना ज्यादा होगा, वो वेट नहीं लेना है, ये बॉडी ने जितना डिस्प्लेस किया है वो लिक्विड का वेट लेना है, पूरे लिक्विड का वेट नहीं लेना है। बॉडी ने जितना डिस्प्लेस किया है, जितना हटाया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं पढ़ते थे, एक को निकाल के दूसरा आ गया, तो यहां से निकाल के वो ये वाटर को निकाल के ये ऑब्जेक्ट आ गया, डन। तो उसका कितना है, जितना उसका जो फ्लूइड हमने डिस्प्लेस किया हुआ है ऑब्जेक्ट से, उसका जो वेट होगा, वो डिस्प्लेस लिक्विड का जो वेट होगा उसके इक्वल होगा हमारा थ्रस्ट अपवर्ड फोर्स और से बियॉन्ड फोर्स। सिंपल था, समझ में आ गया, पक्का? तो यही था हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखो, जैसे मैं बताया था कि यहाँ पे 5 kg शो कर रहा है, वैसे ही ये जानबूझ के, ऐसे टाइम पास के लिए नहीं, यहाँ पर उसका वेट और से मास कितना दिखा रहा है, देखो 3 kg। स्प्रिंग बैलेंस, ये भंगार वाला आता है तो ऐसा लेके आता है, पता है ना? ओके, कितना भंगार है, लटकाएगा फिर ऐसे चेक करेगा, तो ये स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं उसे, क्या? स्प्रिंग बैलेंस। तो वो स्प्रिंग बैलेंस से पता चल जाएगा कि कितना मास है। तो देखो यहाँ पर मास आ रहा था 5 kg और फ्लूइड में घुस गए तो मास कितना आया, 3 kg। ये जानबूझ के बताया गया है। क्यों ऐसा होता है एक्चुअली में, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है। जब हम अभी एयर में खड़े हुए हैं, अभी है हम, हमारे आसपास एयर है, ओके, तो हमारा मास है सपोज 60 kg 70 kg, और अगर हम पानी में अभी हमारे ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स नहीं लग रहा है, अभी तो नहीं लग रहा है ना, हम पानी में जाएंगे तब अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, अदरवाइज लगेगा नहीं। अभी जैसे ही हम पानी में गए तो हमारे ऊपर की डायरेक्शन में अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, और हमारा मास हम जो कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअली ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में है। तो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम वेट फोर्स भी बोलते हैं हमारे केस में। तो वेट फोर्स, तो यहाँ पर तो वेट फोर्स एग्जैक्ट है, लेकिन जैसे ही लिक्विड में गए, स्विमिंग पूल में गए, रिवर में नहाने गए, तो क्या हुआ, अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, बुयंट फोर्स लगाएगी लिक्विड ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा वेटलेस फील होता है, मतलब हमारा मास थोड़ा कम हो वैसा लगता है। वही चीज हमने ग्रेविटेशन में लास्ट टॉपिक में देखी थी, वेटलेसनेस, याद है ना? ओके, तो वहां पर वेटलेसनेस क्यों आ गई थी? क्योंकि कोई अपवर्ड मतलब नीचे खींचने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो रहा ही नहीं, क्योंकि स्पेस में थे। याद आया? ग्रेविटेशन में लास्ट टॉपिक में हमने वेटलेसनेस डिस्कस किया था, तो ऐसे वो फिगर भी थी, ऐसे उड़ रहे थे सब लोग। ओके, तो वो क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रहा है, जिसकी वजह से हमें मास हमारा हैवी फील होता है। लेकिन वही चीज जैसे कि हमने मून के भी देखा था, वही चैप्टर में स्टार्टिंग में, कि अगर हम मून पे जाएंगे तो हमारा मास 1/6 जितना कम लगेगा हमें। मतलब अभी तुम्हारा 60 kg है ना, तो वहां पर तो यू विल फील लाइक 10 kg। लो, क्यों? 60 से डायरेक्टली 10, वो मैंने तो बहुत वेट लूज कर दिया। वेट लूज नहीं किया भाई, उतने का उतना ही है,
ओके वहां पर ग्रेविटेशन कम है इसलिए फील वैसा होता है, और फील वैसा होता है इसीलिए बहुत ज्यादा हैवी क्लोथ पहन के और बहुत ज्यादा हैवी शूज पहन के चलना होता है, सो दैट यू कैन वॉक लाइक दिस। तो बोलेंगे इसको क्या हो गया, इसको कुछ नहीं हो गया, अगर ऐसे नहीं चलेंगे तो उड़ जाएंगे। ओके क्यों, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशन खींच रहा है, मतलब कम खींच रहा है, यहाँ पर ज्यादा खींच रहा है वहां पे कम खींच रहा है। तो ऐसे फिर जंप ही करते रहेंगे, नहीं करना हो तो भी करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कि भाई बहुत ज्यादा स्लाइडिंग सरफेस हो और वहां पे हमें भागना हो तो भाग पाएंगे नहीं, तो वैसे ही वहां पर है। ये चीज समझ में आ गई पक्का? ओके तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल और अपथ्रस्ट फोर्स कितना लगता है, बियॉन्ड फोर्स कितना लगता है, तो जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है ना उसके वेट जितना, तो उसका वेट कितना होगा m इंटू जी जितना। ये m क्या है, रो इंटू वी, तो फोर्स भी कितना हो गया, रो वी जी, खत्म, डन, सिंपल। ओके तो ये था हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उठाओ